अब की बार भारतीय जनता पार्टी ना तो मध्य प्रदेश में ना तो छत्तीसगढ़ में अपनी कोई पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहती। जो गलतियां बीजेपी को चुनाव या उपचुनाव में उलझा चुकी हैं, ले डूबी हैं, उनसे पार्टी किनारा कर रही है। बीते कड़वे अनुभवों के बाद बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव में किसी भी दागी दावेदार को टिकट ना देने का फैसला किया है। और हालिया कैंडिडेट सिलेक्शन में ऐसे करीब 2 दर्जन दावेदारों के नाम काटे जा चुके हैं। कौन है वो कैंडिडेट्स? उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इसका चुनाव मैदान में मुकाबले पर कितना असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नवंबर 2022 में हुए भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म के आरोपों पर ऐसी सियासी आंधी उठी जो भाजपा के लिए शिकस्त लेकर आई। यही वजह है कि इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहती जिसके खिलाफ कोई आपराधिक केस हो। हाल में पामगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार महिला के खिलाफ दहेज यातना का केस दर्ज होने की पुष्टि हुई तो पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। 21 टिकटों की पहली सूची तैयार करते हुए भी ये ध्यान रखा गया और आगे भी किसी भी मामले के FIR दर्ज वाले दावेदारों को टिकट की रेस से दूर रखा जा रहा है। चुनाव में विशेष रूप से जिसकी छवि अच्छी हो, जो जीतने वाला हो और जिसके खिलाफ में कोई आपराधिक प्रकरण नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और साथ में जो सामाजिक समीकरण है उनको भी ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाने के बारे में निर्णय कर रही है। जाहिर है भाजपा इस बार चुनाव मैदान में उतरने के बाद किसी तरह का कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। भाजपा के इस फैसले पर कांग्रेस उसके पुराने जख्म कुरेदते हुए तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस नियम को बनाने वाले लोग हैं उन पर कितने संगीन आरोप हैं कि सरकार यहाँ बनने वाली नहीं है, तो अलग अलग तरीके से जनता के बीच में शिगुफा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में दागी प्रत्याशियों या फिर विधानसभा में विधायकों की मौजूदगी नई नहीं है। मौजूदा विधानसभा के 90 में से 22 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 12 विधायक यानी 13% पर गंभीर अपराध के केस रजिस्टर हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता और सियासत के साथ किस तरह अपराध का तालमेल बना हुआ है। वहीं बीजेपी ने दागियों को नो एंट्री कहकर अब कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इस दांव का कांग्रेस के पास क्या तोड़ है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो हितेश, इस पर हमने आज डिबेट भी की और जब डिबेट की तो दोनों पक्षों से पूछा कि क्या कांग्रेस पर इसका प्रेशर पड़ेगा, क्या बीजेपी वाकई इसको फॉलो कर पाएगी, ये पिछली गलतियों से सबक है या ये बड़ों की नसीहत है, क्योंकि अब की बार सब कुछ दिल्ली से गवर्न हो रहा है। तो इस पर दोनों पक्षों की तरफ से जो राय है, इसमें कुल मिलाकर जनता इंतजार कर रही है कि आपने फॉर्मूला तो बना लिया और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी दागी को मौका ना दें ताकि जनता के बीच पहुंचे नहीं, लेकिन कितना आप इसे फॉलो कर पाते हैं और किस हद तक फॉलो करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। तो बीजेपी कम से कम अपनी जो छवि है नेता प्रत्याशियों की, उसके ऊपर खासतौर पर ध्यान दे रही है कि छवि कम से कम अच्छी हो, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ी। पिछली बार उपचुनाव में याद होगा आपको, जो एक दागी व्यक्ति या एक आरोपी व्यक्ति को जब उन्होंने टिकट दिया तो पूरा उपचुनाव जो है उसी पर जाकर फोकस हो गया था। तो इसीलिए हमने कहा कि पुरानी गलतियों का सबक है या ऊपर बड़ों की नसीहत है।